आज हम लोग को कंटिन्यू करना है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी से। तो चलो अभी तक हिटलर का इंट्रोडक्शन देख लिए है ना। 1989 में जन्म हुआ और उसके बाद उसका जो यूथ स्टेज था एज अ आर्मी पर्सनल कटा है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो आर्मी में थे। तो इस तरह करके देख लिया हम लोग किस तरह फिर वो पावर में आया है ना। तो अब देखते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ कैसे। ऑन 30 जनवरी 1933 द प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट कौन है, हिंडेनबर्ग। ठीक है, ये क्या ऑफर किए हैं, चांसलरशिप। चांसलरशिप क्या है, हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स का हाईएस्ट पोजीशन चांसलरशिप किसे ऑफर किए, हिटलर को। तो ये समझ गए, हिटलर को ऑफर किए प्रेसिडेंट और चांसलर बनाए। बाय नाउ नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। ठीक है, फिर अब नाजीज जो हुआ वो मैनेज करने लगा रिलीज वगैरह कंजर्वेटिव के लिए है ना। Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. अब क्या हुआ कि पावर से एक्वायर हो गया, हिटलर समझ गया, ठीक है, बात समझ गया कि किस तरह क्या हो रहा। ठीक है, अब वो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसे डिसमेंटल करने लगा। The mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. ठीक है, फिर क्या हुआ, एक मिस्टीरियस आग लगा है ना, मिस्टीरियस फायर डेट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगा और वो क्या हुआ कि आगे बढ़ने का इसको एक चांस मिला। क्या मिला देखो, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। अब क्या हुआ कि ये जो डिक्री लगा उस समय, ठीक है, पार्लियामेंट में आग लगने के बाद जो एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ, उसके बाद एक डिक्री लगा, डिक्री आया, फायर डिक्री। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को ये क्या किया, सिविक राइट्स जो था है ना, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सबको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off the newly established concentration camp। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो उसका आर्क एनिमीज था कम्युनिस्ट, most of whom were hurriedly packed of the newly established concentration camp। concentration camp के लिए ये लोग को रेडी किया गया। the repression of the communist was severe। कम्युनिस्ट को दबाने के लिए है ना बहुत सख्त कदम ये लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा। कंसंट्रेशन कैंप क्या था आगे देखेंगे। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुसेलफोर्ड, a small city of 500,000 population। ठीक है, डुसेलडॉर्फ क्या, डुसेलडॉर्फ एक छोटा सा शहर है जो कि 500,000 से भी कम पॉपुलेशन है। ठीक है, 1440 were those of communities alone। They were however only one among the 52 type of victims persecuted by Nazis across the country। ठीक है, there were however only one among 52 types of victim। ठीक है, 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम था जो परसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्रीज के दायरा में 52 लोग को प्रोसिक्यूट किया। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, कौन सा एक्ट, इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्या किया, जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टेबल किया। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree। ठीक है, ये क्या किया, It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree। ये सारा पार्लियामेंट का जो था, ठीक है, हिटलर को पावर दिया। ठीक है, It gave Hitler
ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो पार्लियामेंट का सारा पावर हिटलर के पास आ गया, वो अपना डिक्री के हिसाब से यूज करता था। मतलब अरे जैसे इमरजेंसी लग जाएगा भारत में तो क्या होगा, ठीक है, मान लो जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, छोड़ो इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन तो सुने ही होंगे, ठीक है। जैसे बिहार में अभी कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में ना रहे तो फिर किसका रूल रहता है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना डिक्री इशू करता ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके अनुसार काम होता। तो वही वहां पर हुआ, क्योंकि उस समय क्या था, आपका जो सिविक राइट है वो सस्पेंड था, हिटलर पावर में आया और उसके बाद वो डिक्री के हिसाब से अपना रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, इस तरह। अब देखो आगे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वेयर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजिस पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सारा पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, सारा ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया, सिवाय जो नाजी पार्टी से अप्रूव्ड है। मतलब जो नाजी पार्टी से अप्रूव्ड है वो ठीक है, बाकी बात बैन। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो स्टेट है कंट्री का, मतलब नाजी का, ठीक है, पूरा कंट्रोल जो था इकोनॉमी पे हो गया, मीडिया पे हो गया, आर्मी पे हो गया एंड जुडिशरी पे हो गया। मतलब कि जितना भी डेमोक्रेटिक पिलर है अब सब क्या हुआ, उसके कंट्रोल में है ना, सब उसके कंट्रोल में है, ठीक है। आगे देखो, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। अब इसके बाद क्या, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर क्रिएटेड, स्पेशल फोर्सेस क्रिएट किया गया, एडिशनल फोर्सेस क्रिएट किया गया, है ना, टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे द नाजीज वांटेड, ठीक है। नाजी पार्टी अपने हिसाब से एक सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट किया, है ना, और सर्विलेंस ग्रुप क्रिएट किया जो कि नाजी के हिसाब से काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड SA और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included the Gestapo, secret state police and SS, the protection squad, criminal police and the security services SD. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi states its reputation as the most dreaded criminal state, ठीक है। अब देखो, अब ये बात हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना ये क्या क्या है। देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, मतलब कि जो पहले पुलिस थी, ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी पुलिस ग्रीन यूनिफॉर्म में, ठीक है, एंड SA मतलब स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है, स्टॉर्म ट्रूपर्स। दीज इंक्लूड, इस सब में और क्या इंक्लूड किया गया, द गेस्टापो, गेस्टापो क्या, सीक्रेट स्टेट पुलिस, है ना, खुफिया स्टेट पुलिस, ठीक है। देन SS प्रोटेक्शन स्क्वाड, ये सब नया ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस SD, है ना, ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के थ्रू ये सब नया फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट किया गया, है ना, ठीक है। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर्स, ठीक है। गेस्टापो क्या था, सीक्रेट पुलिस, है ना, मतलब सीक्रेट पुलिस के अधीन ये, मतलब जो सीक्रेट पुलिस है वो किसी को भी नाउ डिटेन कर सकता था, जैसे खुफिया विभाग होता है ना, तो उसी तरह मान लो सीक्रेट पुलिस, ठीक है, तो वो किसी को भी डिटेन कर सकता था, ठीक है। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, और वो कंसंट्रेशन कैंप भेज देता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, तो बताया ना कि वो अब डिटेन करने का पावर हो गया कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, बिना कोई नोटिस का, राह चलता हुआ किसी को भी उठा लेगा। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, रोलों को बहुत पावर मिला पुलिस को। तो कंसंट्रेशन कैंप क्या, देखो यहाँ पे खतरनाक चीज है, ये देखो, अ कैंप वेयर पीपल वेयर आइसोलेटेड, जहाँ आइसोलेट कर दिया जाता था, एकांत में, है ना, एकांत कर दिया जाता था, एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
और वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से लोगों को रखा जाता था। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बैरेड वायर फेंसेस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैंप क्या था? कंसंट्रेशन कैंप में इलीगली जिन्हें डिटेन किया जाता था उस जगह को बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप। तो गैस्टापो जो टॉर्चर करता था वो कहाँ ले जाता था? कंसंट्रेशन कैंप पे ले जाके अपना टॉर्चर करता था, ये सब। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखे हम लोग कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा बात क्या आएगा? इनेबलिंग एक्ट, क्योंकि इनेबलिंग एक्ट जो था यही ना डिक्टेटरशिप स्टेबल करने में हेल्प किया, डेमोक्रेसी को गिराकर। ठीक है, ठीक है। और फिर एक ये कंसंट्रेशन कैंप है ना, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में जो था। ठीक है, चलो, तो डेमोक्रेसी समझ गए। अब नया टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ? तो चलो इस टॉपिक को ना सेपरेट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी इसका जरूरी है। ये जब स्टार्ट करेंगे तो एक कंटिन्यूटी इसका जरूरी है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इतना ही रखते हैं। तुम लोग घर पे रिवाइज करोगे, बढ़िया से पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि घर पे बढ़िया से रह रहे होगे, है ना, क्योंकि लॉकडाउन फिर चालू हो गया और बाहर आना जाना तो नहीं कर रहे होगे। घर पे एंजॉय करो, पढ़ाई करो, खाओ पियो, मस्त रहो, है ना, और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय, टेक केयर।